दोस्तों, मायावती एक बार फिर उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत दिखाने जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को मायावती अपनी ताकत दिखाने जा रही हैं। जगह तय हो गई है, तारीख तय हो गई है। मायावती एक बार फिर वैसी ही रैली करने जा रही हैं जैसी रैली उन्होंने लखनऊ में की थी। जी हां, लखनऊ की रैली आपको याद होगी, जब लखनऊ में रैली करके मायावती ने तमाम सियासी दलों की टेंशन बढ़ा दी थी, तनाव बढ़ा दिया था। लखनऊ जाम हो गया था मायावती की रैली से। अब मायावती ने तय किया है कि इस बार रैली की जो जगह है वो ग्रेटर नोएडा होगी। जी हां, मायावती 6 दिसंबर को यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के दिन 6 दिसंबर को ग्रेटर नोएडा में ताकत दिखाने जा रही हैं। एक बड़ी रैली ग्रेटर नोएडा में मायावती करने जा रही हैं। यानी वो लोग जो ये सोचते थे कि मायावती की पार्टी अब उत्तर प्रदेश में रसातल पर जा चुकी है, उनके लिए ये खबर तनाव बढ़ाने वाली है, क्योंकि मायावती पूरी तरह से सक्रिय हो गई हैं। अभी उन्होंने लखनऊ में रैली की और उसके बाद ताबड़तोड़ मीटिंग्स मायावती कर रही थी। मायावती ने मिशन 2027 का आगाज कर दिया है। मायावती पूरी ताकत से, पूरी हिम्मत से और पूरे हौसले से 2027 की तैयारियों में जुट गई हैं। मायावती को उम्मीद है कि जो प्रदर्शन बहुजन समाज पार्टी का 2007 में रहा, जब मायावती ने अपने दम पर बहुमत की सरकार बनाई, वैसा ही प्रदर्शन मायावती 2027 में करने की कोशिश कर रही हैं। मायावती की सक्रियता ने हर सियासी दल की बेचैनी बढ़ा दी है, लेकिन इस बीच 6 दिसंबर का यह प्लान सामने आते ही तमाम मायावती के जो विरोधी हैं उनकी नींद उड़ गई है, क्योंकि वो जानते हैं कि मायावती लखनऊ में अपनी ताकत दिखा चुकी हैं। मायावती की रैली में जो लोग आए हुए थे, जो महिलाएं आई हुई थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम सिर्फ और सिर्फ बहन जी को सुनने के लिए आए हैं, बहन जी की रैली में आए हैं। तो लखनऊ के बाद अब मायावती का रुख ग्रेटर नोएडा की तरफ है। यानी नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है, अब उसको मायावती मजबूत कर रही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर एक विकल्प बनने की कोशिश कर रहे हैं। मायावती इस बात को जानती हैं, इसीलिए मायावती ने पहले राजधानी में अपनी धमक दिखाई और अब मायावती पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2027 का बिगुल बजाने जा रही हैं। दोस्तों, ये सवाल बहुत से लोगों के जहन में रहता है कि 2012, 17, 22 इन विधानसभा चुनावों में बसपा का प्रदर्शन लगातार खराब हुआ है, लगातार निराशाजनक रहा है। तो क्या मायावती 2027 में कमबैक कर पाएंगी? मायावती अच्छी तरीके से जानती हैं कि अगर उन्होंने कमान कस, अगर मायावती ने पूरी तैयारी कर ली, किलेबंदी कर ली, तो उत्तर प्रदेश में बसपा का प्रदर्शन बहुत बेहतर हो सकता है। आपको यह भी याद होगा कि मायावती ने जब लखनऊ में रैली की थी तो उन्होंने साफ तौर पर एक संदेश दे दिया था। मायावती ने कहा था कि आप लोग ताकत से जुटिए, बहुजन समाज पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पूरी ताकत से जुटे। मैं आपसे यह वादा करती हूं कि मैं आपके साथ चलूंगी और मजबूती से बहुजन समाज पार्टी 2027 की लड़ाई लड़ेगी। अब मायावती के सक्रिय होने का यह दूसरा कदम है, जब वो ग्रेटर नोएडा में अपनी ताकत दिखाने जा रही हैं, अपनी हिम्मत, अपनी ताकत का एहसास कराने जा रही हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो दलित वोटर्स हैं वो 20% के आसपास हैं और ये गेम चेंजर हैं, ये किंग मेकर हैं। मायावती इस बात को जानती हैं। मायावती एक बार फिर सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर हैं। उसी फॉर्मूले के तहत मायावती अपनी रणनीति बना रही हैं, पार्टी को मजबूत कर रही हैं। लगातार मायावती मीटिंग करती हैं, लगातार मायावती अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठ रही हैं, उनसे बात कर रही हैं, समझ रही हैं और बहुजन समाज पार्टी को एक बार फिर कैसे उत्तर प्रदेश में सत्ता के गलियारों तक पहुंचाया जाए, इसके लिए मंथन कर रही हैं। तो उस कड़ी में मायावती का यह बड़ा फैसला, जब वो 6 दिसंबर को रैली करने जा रही हैं, जाहिर सी बात है कि 6 दिसंबर की रैली पर हर किसी की नजर रहेगी। मायावती क्या करेंगी, क्या ऐलान करेंगी, क्या कोई बड़ी घोषणा कर देंगी, इस बात का इंतजार भी हर किसी को है। फिलहाल भारत एक सोच पर इस खबर में इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और यह भी बताइएगा कि मायावती उत्तर प्रदेश में किसकी नींद उड़ा रही हैं।